हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे यहाँ तक। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, छोटे ब्रैकेट में है 19 माइनस 6 ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर है 19 प्लस, फिर उसके अंदर है मझला ब्रैकेट 15 प्लस 8 माइनस 3 मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़े ब्रैकेट भी बंद है। तो इसका हम लोग को हल करना है, यानी कि इसको सरल करना है। तो आइए सरल करते हैं। तो प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर है। तो क्वेश्चन है हम लोग का 19 माइनस 6, फिर है बड़े ब्रैकेट के अंदर 19 प्लस, फिर मझला ब्रैकेट है इसके अंदर है 15 प्लस 8 माइनस 3 मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद। तो इसको हम लोग को सरल करना है। तो आइए सरल करते हैं। तो 19 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। छोटे ब्रैकेट का हल कर दिए। फिर बड़े ब्रैकेट में है तो पहले क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट देखते हैं, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट। तो मझला ब्रैकेट का पहले हल करेंगे, तो इन सब को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 23 आएगा। तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23 माइनस कितना होगा, 3 मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद। फिर आगे 13 ब्रैकेट में 19 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20, तो ये मझला ब्रैकेट हट जाएगा, हल हो गया। अब आगे बड़े ब्रैकेट का को करते हैं। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर यानी कि 13 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई रहता है। तो मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 507। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हल करना है, तो हल कर लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आगे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 5 इंटीजर 3/4 डिवाइडेड बाई 4 इंटीजर 3/5 प्लस 2 इंटीजर 1/2, अर्थात 5 सही 3/4, 4 सही 3/5 प्लस 2 सही 1/2। तो इसको हम लोग को सरल करना है। तो आइए सरल करते हैं। तो ये हल नंबर हम लोग का 5 है, ये 6 है। तो क्या था, 5 इंटीजर 3/4 डिवाइडेड बाई 4 इंटीजर 3/5 प्लस 2 इंटीजर 1/2, ये था। तो इसको हल करना है। तो पहले इसको हल कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से होता है, फिर यहाँ जो भी ऊपर रहता है उससे प्लस, तो 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23 अपान 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ से सरल करेंगे 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23 अपान 5 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपान 2। तो आगे सरल करते हैं।
इस तरीके से जब भिन्न के रूप में रहता है यानी कि अपॉन वाला रहता है और डिवाइड का चिन्ह लगे रहता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड चिन्ह के राइट वाला पलट जाता है और इस डिवाइड के चिन्ह की जगह क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 23/4 मल्टीप्लाई 5/23 हो जाएगा। फिर प्लस 5/2 ये हो जाएगा। तो आगे सरल कर देते हैं, ये 23 कट जाएगा, क्या बचा 5/4 प्लस 5/2 ये हो जाएगा। तो इन दोनों का लसा ले लेंगे, 4 और 2 का लसा कितना आएगा, 4 आएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5 ही आएगा। फिर प्लस अब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से तो 10 हो जाएगा। 5 + 10 15/4। इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 × 12 3 कैरी, तो उसको यहाँ लिखते हैं। अब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो ये भी आप लोग बनाएंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन को छांटिए। तो सत्य कथन यहाँ पर छांट के लिखना है, यानी कि इसको सरल करना है लेफ्ट साइड का, और राइट अगर आता है तो वह कथन सत्य होगा, अगर नहीं आता है तो वह असत्य होगा। तो ये आप लोग हल करके देखेंगे तभी पता चलेगा। तो इसको आप लोग बनाएंगे। तो आगे है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। तो हल नंबर 3 का फर्स्ट पहला क्वेश्चन को देखते हैं, सत्य है या असत्य। तो पहला क्वेश्चन क्या था, 18 - 3 × 5 = 75। तो ये था। तो यह कथन सत्य है या असत्य हम लोग को बताना है। तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा इसको। तो लेफ्ट हैंड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 18 - 3 × 5। अगर राइट हैंड आएगा तो कथन क्या होगा, सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। तो 18 पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद माइनस करेंगे बोधमास का नियमानुसार। तो -3 × 5 15 होगा, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3। और राइट हैंड क्या है हम लोग का, 75 है। तो राइट हैंड की इक्वल नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य होगा। तो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है 3। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आता है कथन असत्य है। तो इस तरीके से हल करके देख लेना है, तभी पता चलेगा कि कथन सत्य है या असत्य। तो यह था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो आइए आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग आगे अगला क्वेश्चन बना के देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वितरण नियम का प्रयोग करके सरल कीजिए। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, वितरण नियम का प्रयोग करके सरल करना है। तो आइए देखते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 347 × 101। तो वितरण नियम से करना है। तो आइए किस तरीके से हल करते हैं वितरण नियम से, तो उसको देखते हैं। तो हल नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है 347 × 101। तो ये है, तो इसको हम लोग वितरण नियम से करना है। तो आइए देखते हैं 347 फिर ब्रैकेट, किसी भी एक संख्या को क्या करते हैं, इसमें तोड़ते हैं, प्लस रूप में या माइनस रूप में, किसमें, वितरण नियम में। किसी भी संख्या को तोड़ना है तो ऐसे संख्या को तोड़ना है
कि हम लोग को उस संख्या को तोड़े तो मल्टीप्लाई करना आसान हो। तो हम लोग किसको तोड़ दे रहे हैं? 101 को। तो 101 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 1 लिख सकते हैं, 101 आएगा। तो अब इसको आगे सरल कर देना है। तो 347 क्या होगा? इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 के साथ भी और 1 के साथ भी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 347 × 100, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस आएगा। तो प्लस 347 × 1। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 347 × 100 तो कितना आएगा? यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पर भी 2 जीरो लगा देंगे इस तरीके से। प्लस 347, यानी कि 347 को 1 से करेंगे तो 347 ही आएगा। अब इसको प्लस कर देना है, इन सब को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35,047। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हल करना है। तो हल कर लेंगे आप लोग। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो और एक क्वेश्चन है 429 + 98। तो इसको भी हम लोग को सरल करना है। तो इसको आप लोग कर लेंगे। 98 को तोड़ेंगे यहाँ 100 - 2 के रूप में, फिर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 5.8 × 1.5। तो इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं वितरण नियमानुसार इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो हल नंबर 3 क्वेश्चन क्या था? 5.8 × 1.5। तो इसको वितरण नियम से हल करना है। तो आइए देखते हैं। तो इज इक्वल, तो यहाँ किसी भी एक को तोड़ना है तो हम लोग किसको तोड़ देते हैं? 1.5 को तोड़ देते हैं। तो 5.8 ब्रैकेट में क्या हो जाएगी? इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 10 - 8.5, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5.8 का मल्टीप्लाई 10 से, फिर माइनस 5.8 × 8.5। तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 58 आएगा। और यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -49.3 आएगा। और यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे तो 8.7। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से चौथा भी आप लोग बना लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो अंकित के पास 50 रुपये है। ज़रूरत पड़ने पर विनीता को अपने रुपए का 7/10 भाग देती है, तो वह विनीता को कितने रुपए दिए? तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंकित के पास 50 रुपये थे, ज़रूरत पड़ने पर विनीता को अपने रुपए का, यानी कि अंकित के पास जितने भी रुपए हैं, यानी कितने रुपए हैं? 50 रुपये हैं। तो 50 का 7/10 भाग दे देती है, यानी कि अंकित जो है विनीता को अपने रुपए का 7/10 दे देता है, तो वह विनीता को कितने रुपए दिए? तो ये हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि अंकित विनीता को कितने रुपए दे रहा है उसको ज्ञात करना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो हल नंबर 4। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ अंकित के पास कुल कितने रुपए था? 50 रुपये। और वह 50 रुपये का 7/10 भाग किसको दे रहा है? विनीता को। तो क्या ज्ञात करना है? वह विनीता को कितने रुपए दिए, यानी कि विनीता का रुपए हम लोग को ज्ञात करना है। तो हल कुल रुपए कितना था? 50 है। कुल रुपए 50 है। यहाँ 50 रुपए का 7/10, तो 50 रुपए का कितना? 7/10 भाग ज्ञात करना है क्योंकि 7/10 भाग दे रहा है।
तो इसलिए 7/10 भाग हम लोग को ज्ञात करना है। तो 50 रुपये का 7/10 ज्ञात करना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, का के जगह क्या लगता है, मल्टीप्लाई। तो 50 मल्टीप्लाई 7/10 ये हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 × 5 इज इक्वल टू 35 रुपये। तो कितना रुपए दे रहा है, 35 रुपये विनीता को दिए रुपए। तो इसलिए क्या या आता है, विनीता को 35 रुपये दिए, 35 रुपये दिए। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, तो बना लेंगे। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मयंक 20 रुपये और पंकज 30 रुपये लेकर मेला देखने गए। वे एक साथ मिलकर दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च किए तथा लौटते समय 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च किए। उनका कुल खर्च कितना हुआ। तो ये था क्वेश्चन। तो जिसमें क्या बोला है, मयंक और पंकज क्रमशः कितने कितने रुपए, 20 रुपये और 30 रुपये लेकर मेला देखने जाते हैं। तो मयंक कितने रुपए लेकर जाता है, 20 रुपये, और पंकज 30 रुपये लेकर मेला देखने गए। और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वे एक साथ मिलकर, यानी कि दोनों साथ मिलकर जितने भी उन दोनों के पास कुल रुपए हैं, यानी कि 20 रुपये और 30 रुपये, इन दोनों रुपए को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये। यानी कि दोनों का कुल रुपए कितना है, 50। तो उनका कितना भाग, 2/5 भाग, यानी कि 2/5 भाग मेले में खर्च करते हैं तथा लौटते समय 10 रुपये यानी कि 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च किए। तो कुल खर्च कितना है, तो ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो यानी कि दोनों के रुपए में से प्रदर्शनी में कितने रुपए, 10 रुपये खर्च करते हैं। यानी कि मेले में खर्च होने के बाद जो भी रुपए बचता है उसमें से 10 रुपये प्रदर्शनी में खर्च कर देते हैं। तो कुल कितना खर्च हुआ ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हल नंबर 6। तो मयंक के पास कितने रुपए थे, तो उसको लिख देते हैं पहले। तो मयंक के पास इज इक्वल टू 20 रुपये। तो मयंक के पास 20 रुपये और पंकज के पास इज इक्वल टू 30 रुपये। तो पंकज के पास कितने रुपए हैं, 30 रुपये हैं। तो दोनों के पास कुल रुपए हो जाएंगे, यानी कि दोनों के पास कुल रुपए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि दोनों मिलकर साथ खर्च करते हैं। तो दोनों के पास कुल रुपए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 + 30 इज इक्वल टू 50 रुपये। तो ये दोनों का कुल रुपए हम लोग को पता चल गया। तो कुल रुपए निकाल लिए। अब इसके बाद क्या बोला था, दोनों मिलकर खर्च करते हैं। तो दोनों के कुल रुपए का कितना भाग खर्च हो जाएगा, 50 रुपये का 2/5 यानी कि 2/5 रुपये। तो दोनों ने मेले में कुल रुपयों का 2/5 यानी कि 2/5 भाग खर्च किया।
कुल रुपए का कितना भाग खर्च किया, 2/5। तो कुल रुपए हम लोग के पास कितना है, 50। तो 50 का कितना भाग खर्च कर रहे हैं दोनों, 2/5 भाग मेले में खर्च कर रहे हैं। फिर इसके बाद प्रदर्शनी में भी खर्च करते हैं। तो अब पहले यहाँ से कितना खर्च किए उसको निकाल लेते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा हम लोग का 50 रुपये का 2/5। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इज इक्वल टू, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 रुपये का 2/5। तो हल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 2/5। तो इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो मेले में कितना रुपए खर्च किए हैं, 20 रुपये खर्च किए हैं। और प्रदर्शनी में खर्च, प्रदर्शनी प्रदर्शनी में खर्च, प्रदर्शनी में खर्च किए गए इज इक्वल टू 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये। प्रदर्शनी में कितना रुपए, 10 रुपये। तो दोनों खर्च रुपए हम लोग को ज्ञात हो गया। मेले में कितने रुपए, 20 रुपये और प्रदर्शनी में 10 रुपये, यानी कि मेले में 20 और प्रदर्शनी में 10। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना था, कुल खर्च। तो ये दोनों खर्च को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अतः उनका कुल खर्च इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 + 10 इज इक्वल टू 30 रुपये। तो ये हो जाएगा कुल खर्च। तो इस तरीके से हल करना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पूजा को उसके पिता से 60 रुपये, माँ से 40 रुपये और भाई से 20 रुपये मिले। वह बाजार से 15 रुपये का पेन खरीद कर लाई। शेष राशि को उसने 5 सहेलियों यानी कि 5 सहेलियों में बराबर बराबर यानी कि बराबर बांट दिए। तो बताइए कि प्रत्येक सहेली को कितने रुपए मिले। कोष्टकों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है, पूजा अपने पिता से 60 रुपये और माँ से 40 रुपये और भाई से 20 रुपये मिले। तो पूजा को पिता से कितना 60, माँ से 40 और भाई से 20 रुपये मिले। तो इन तीनों रुपए को लेकर वह क्या गई, बाजार जाती है और बाजार से 15 रुपये का पेन खरीद लाई। और शेष राशि, और जो भी शेष राशि बचता है यानी कि 15 रुपये यानी कि 15 रुपये खर्च करने के बाद, तो उस राशि को 5 सहेलियों में बराबर बराबर भाग में बांट दिए। तो बताइए प्रत्येक सहेली को कितने रुपए मिले। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम लोग को कोष्टकों का प्रयोग करके हल करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे यानी कि होमवर्क में ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, पहले तो तीनों रुपए जो जो मिला है, पिता से 60, माँ से 40 और भाई से 20, इन तीनों को आप लोगों को प्लस करना है। तो ये कुल रुपए मिलेगा। और वहाँ से 15 रुपये पेन खरीद कर लाई, तो ये खर्च हुआ। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि ये जो तीनों है वो छोटे ब्रैकेट में होगा, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, -15 होगा। फिर उसको बराबर 5 भाग में बांटना है। तो फिर ब्रैकेट लगा के क्या करना है, उसको 5 से आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो फिर सरल कर देंगे तो पांचों सहेली को कितने रुपए मिले ये आप लोगों को याद हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, तीनों के रुपए को प्लस करना है। अलग अलग लिख लेंगे, जैसे पूजा को उनके पिता से मिले रुपए इक्वल टू 60, माँ से मिले रुपए 40 और भाई से मिले रुपए 20, तीनों को प्लस करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे,
15 माइनस करेंगे, यानी कि इन तीनों को आप लोग छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर -15 करेंगे, फिर मझले ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, फिर डिवाइड बाय 5 कर देंगे, फिर उसको सरल कर देंगे, फिर ये ज्ञात हो जाएगा प्रत्येक सहेली को कितने रुपए मिले। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो होमवर्क में आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस तरीके से हम लोग का अध्याय 5 कंप्लीट होता है। तो आप लोग फेयर कॉपी भी बनाते चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमने सीखा में क्या क्या सीखे। तो पहला जो है, कोष्टकों का उपयोग दो या दो से अधिक संक्रियाओं को समूह में दर्शाने के लिए किया जाता है। तो कोष्टकों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो दो या दो से अधिक संक्रियाओं को समूह में दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरा नंबर, यदि एक साथ का के साथ 4 संक्रियाएं दी गई हो तो सबसे पहले का के बाद भाग, तत्पश्चात गुणा एवं सबसे अंत में योग व घटाने की क्रिया करते हैं। तीसरा है, सामान्यतः 4 प्रकार के कोष्टक आते हैं, जिनका सरलीकरण पहले रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक एवं बड़े कोष्टक के क्रम में किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में भी हम लोग हल कर चुके हैं। चौथा है, जिन कोष्टकों में गणितीय संक्रिया साथ साथ होती है उन्हें सरल करने के लिए बोधमास का क्रम याद रखते हैं। तो ये याद रखना है आप लोगों को। संक्रिया का अर्थ गुणा होता है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।